चलिए आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल जैसे कि आपने जिक्र किया हंगामेदार रहेगा, तो उसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जैसे कि हम अगली खबर में भी इसका जिक्र करेंगे कि स्पीकर के चुनाव में जो है सहमति नहीं बन पाई है, आम सहमति नहीं बन पाई है। ओम बिरला के सामने विपक्ष ने के सुरेश को उतारा है। देखिए अमर उजाला ने भी इस खबर को जगह दी है। एनडीए ने एक बार फिर से ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने के सुरेश को उनके सामने उतारा है। देश के इतिहास में ऐसा तीसरी बार होने जा रहा है जब स्पीकर के लिए चुनाव होगा। दरअसल विपक्ष डेप्यूटी स्पीकर की मांग पड़ा है, वह स्पीकर को लेकर भी आम सहमति नहीं बन सकी। इधर राहुल गांधी अब नेता विपक्ष हैं। अगर वह अपनी मांग पर अड़े रहे तो सांसदों के बीच पर्चियां बांटी जाएंगी। तो देखिए ये 48 सालों में पहली दफा नहीं बनी है सहमति। पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन काफी वक्त बीत चुका है इस बात को। और अगर हम देखें तो इससे पहले 1952 1967 में जो है 48 साल पहले 1976 में चुनाव हुआ था। लोकसभा में दलीय स्थिति को देखते हुए बिरला की जीत फिलहाल तय मानी जा रही, क्योंकि अगर आप समझें तो आंकड़े जो है वो एनडीए के पास ज्यादा है। बावजूद इसके आईएनडीआई ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, क्योंकि आईएनडीआई का ये कहना है कि अगर आप स्पीकर का पद अपने पास ले, डिप्टी स्पीकर का पद हमें दे दें तो स्थिति ठीक है। लेकिन एनडीए जो है किसी भी तरह से तैयार नहीं। अब एनडीए का भी आपको समझना होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में बीजेपी को अपने तमाम सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना है। तो बीजेपी की डील ये है कि डिप्टी स्पीकर का पद भी अपने पास रखेंगे, अपने सहयोगी दलों में से किसी को देंगे, और स्पीकर का पद भी हमारे पास ही रहेगा। जबकि आईएनडीआई जिसका प्रदर्शन अभी बेहतरीन रहा है इन चुनावों में, वो भी कहीं ना कहीं अपनी स्थिति दर्ज कराना चाहता है, बताना चाहता है कि हम भी मजबूत हैं, हम भी सजग हैं। इसलिए उसने भी जब उसकी बात नहीं मानी गई तो अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कह दिया है कि के सुरेश हमारी तरफ से उम्मीदवार हैं स्पीकर पद के लिए। डिप्टी स्पीकर तो छोड़ दीजिए, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का पद आप देने के लिए तैयार नहीं। अब स्पीकर के पद के लिए भी हम आपको चुनौती देते हैं के सुरेश के जरिए। बिल्कुल, देखिए जरा ये भी जान लीजिए कि जो इस वक्त कह सकते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष पद है, जिसकी हम चर्चा करें, स्पीकर का जो पद है वो जरूरी क्यों हो जाता है, क्यों अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, ये आम लोगों को जानना चाहिए। आपको बता दें कि सदन चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो स्पीकर के ऊपर ही होती है। इसीलिए स्पीकर का जो पद होता है वो बहुत खास होता है। अनुशासन बनाए रखना ये स्पीकर का काम होता है। तीसरी बात है नियमों की व्याख्या करना। तो लोकसभा अध्यक्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार स्पीकर होता है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आपको बता दें सहमति नहीं बन पा रही है। दूसरी बात आप ये भी समझिए कि आपको भी देखा होगा कल मोनिका, यदि हम तृणमूल कांग्रेस की बात करते हैं तो कल किस तरीके से टीडीपी ने भी साथ कहीं ना कहीं आईएनडीआई गठबंधन का छोड़ दिया। दबी जबान में ही ये कह दिया कि जो स्पीकर के लिए है वो ओम बिरला का ही साथ दिया जाएगा। तो फिलहाल देखिए स्थितियां जो है कहीं ना कहीं आईएनडीआई गठबंधन के लिए बहुत अच्छी फिलहाल नजर नहीं आती। कुछ पीछे भी जाएं तो लोकसभा का जब चुनाव हुआ उसके बाद जो रिजल्ट आए, हम यदि आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि अब जो विधानसभा चुनाव होंगे तो हम दिल्ली में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये तमाम चीजें जो है पहले से ही अब बिखराव की स्थिति नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आईएनडीआई गठबंधन के लिए बिखराव की स्थिति है, बीजेपी के लिए स्थिति ये है क्योंकि खुद से चुनी हुई नहीं है, यानी कि पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास नहीं है। तो थोड़ा सा अपनी पार्टियों को, अपने सहयोगी दलों की भी सुनकर बीजेपी को चलना होगा। और देखिए इसी की एक छोटी सी झलक हमें शुरुआत में ही दिख गई है। शुरुआत में जब स्पीकर की बात हो रही है कि अभी देखिए अभी तो पूरी सरकार आपको 5 साल चलानी है, किस तरह से आपके सहयोगी दलों को आपको मनाना होगा और इसके लिए आपको यह फैसले लिए जाए। तेलुगु देशम पार्टी में भी चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा था कि स्पीकर का पद उनको सौंपा जाए, दिया जाए, ऐसी खबरें भी सामने आई थी। तो लेकिन अभी यदि हम मौजूदा स्थिति देखें, चाहे वो 2014 की बात करें, 19 की बात करें और 24 की बात करें, तो जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो बीजेपी ने अपने पास जरूर रखे हैं, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए ये शुरुआत हो चुकी है। बहुमत नहीं आने की स्थिति क्या होती है, आप खुद से फैसले नहीं ले पाते हैं, आपको अपने सहयोगी दलों को जो है कन्वे